प्रशांत जी का मानना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, अगर उसके अनुरूप उनको भागीदारी नहीं दी जाएगी तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। मुसलमानों की भागीदारी अगर कुल जनसंख्या में 18% है उनकी जनसंख्या, तो उनको 40 सीट दिया जाना चाहिए, ताकि वो विधानसभा में उनकी समुचित भागीदारी हो सके। पुराने जो उनका नियुक्त किया हुआ जो नियोजित टीचर थे, उन्हीं को एक परीक्षा, सामान्य परीक्षा लिया, उन्हीं को पास कराया, फिर उन्हीं को रोजगार दिया, तो नए लोग तो आए नहीं। 600 करोड़ रुपया की दवा जो है एक्सपायरी हो गई, लोगों को मिला ही नहीं। थोड़ा संपन्न लोग हैं, वो गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, उन्हीं से बनवाते हैं, उन्हीं को सप्लायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जब पकड़ाते हैं तो वहीं भीतर जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल फेल्योर है। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। देखिए, चुनाव बिहार में नजदीक है और ऐसे में प्रशांत किशोर एक नया चेहरा है और प्रशांत किशोर अभी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं अपने चुनाव को लेकर। उसी के साथ प्रशांत किशोर एक बात कह रहे हैं बार बार कि प्रशांत किशोर बिहार से जातिवाद को मिटा देंगे, यानी कि जो अब तक की जनता जाति देखकर वोट देते आ रही थी, यानी कि नीतीश लालू को वोट करते आ रही थी, कोई विकल्प नहीं था, उसी में प्रशांत किशोर इस जातिवाद को कैसे दूर करते हैं, इसी सारे तमाम और भी मुद्दे हमारे पास है। बात करने के लिए मौजूद है जनसुराज संस्थापक के सदस्य डॉक्टर दीपक जी। क्या कहते हैं पहले तो ये जातिवाद? धन्यवाद आपको। और प्रशांत जी, पहले से हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है जो बनी हुई है, वो जाति के आधार पर ही बनी हुई है। तो प्रशांत जी इसी को तोड़ने के लिए जनसुराज पार्टी को उन्होंने बनाया है। और ये पार्टी केवल प्रशांत जी की नहीं है, करोड़ों करोड़ों बिहारियों का है, और सब लोगों ने मिल के बनाया है। तो जब हम पार्टी के निर्माण में जाति को देखकर निर्माण करने वाले को नहीं रखे, यानी सभी लोगों को रखे, तो फिर सरकार को बनाने में हम लोग जाति का क्यों रखेंगे। हमारा प्रशांत जी का शुरू से मानना था कि हमारे जो जिसकी जितनी जनसंख्या है, उतनी भागीदारी हम लोग सीट के माध्यम से दे देंगे, लेकिन और पढ़े लिखे लोग आएंगे। जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जो अभी है कि 70 से 80% जो लोग हैं, वो एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री सीटेड हैं, तो वैसे लोग नहीं आएंगे। पढ़े लिखे लोगों को, प्रत्येक समाज से पढ़े लिखे लोग को चुन के हम लोग जो भी अच्छे हैं समाज में, जिनकी पहचान है समाज में एक सकारात्मक लोगों के रूप में, उनको ढूंढेंगे और उनको अपना उम्मीदवार बनाएंगे और उनको जिता के सरकार बनाएंगे। यहाँ की राजनीति में अभी काफ़ी मतलब जो सत्ता पक्ष भी है, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, तो इस चीज़ को प्रशांत किशोर नकारते थे हमेशा कि मैं जात की या धर्म की राजनीति नहीं करूँगा। फिर प्रशांत किशोर ने भी कहा कि 40 टिकट मुसलमानों को देंगे। तो इस तरह से प्रशांत किशोर पे भी अब आरोप ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो कहा वो किया नहीं, वो भी कहीं ना कहीं जातिवाद और कर ही रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर कहीं जाते, लोग कह रहे हैं, लोग पूरी बात को समझ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे वो। प्रशांत जी ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। प्रशांत जी का मानना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, अगर उसके अनुरूप उनको भागीदारी नहीं दी जाएगी तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। प्रशांत जी इसी उद्देश्य से कहें कि मुसलमानों की भागीदारी अगर कुल जनसंख्या में 18% है उनकी जनसंख्या, तो उनको 40 सीट दिया जाना चाहिए, ताकि वो विधानसभा में उनकी समुचित भागीदारी हो सके। तो ये तो लोकतंत्र को मजबूती के लिए बेहतर चीज़ है। तो इसमें जाति धर्म की कहाँ सी बात है। बेचारे, क्योंकि जाति जनगणना को तमाम लोग या फिर राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर आए थे तो जाति जनगणना को फर्जी बताए थे। देखिए, जाति जनगणना कराने में कोई दिक्कत नहीं हो, अगर उद्देश्य उसका सही हो तो। केवल वोट के लिए इस्तेमाल हो तब तो सही नहीं है। उसके वेलफेयर के लिए अगर काम करने के लिए हो तो उसमें कोई बुराई नहीं हो। और प्रशांत जी भी का भी मानना यही है कि उसमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन उसका पॉजिटिव सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। केवल हम जाति जनगणना करा लिए और इलेक्शन के समय में केवल जाति जाति करके हम उसका वोट ले लिए, तो ये गलत है। ये गलत है, कहीं से भी उचित नहीं है। उसका वेलफेयर करने के लिए अच्छा है, और पहले से भी सब पार्टियों को मालूम ही है। ऐसा नहीं है कि वो होगा तभी आएगा, अगर नहीं भी होगा तभी मालूम है। पहले भी हुई है 2000, इसके पहले की जो जनगणना में बिहार ने सोशियो इकोनॉमिक जो जनगणना कराया था, उसमें तो स्पष्ट ही है। लेकिन उसका वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए, केवल वोट के राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। प्रशांत जी का भी यही मानना है। चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में नीतीश जी ने कई सारी योजनाएं बनाई थी और अभी बजट सत्र चल रहा है, तो लगातार नीतीश जी अपने कामों का बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कई सारी योजनाएं बनाई थी, कई सारे स्कीम बनवाए थे जो कभी काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। तो आपको ये लगता है जिस स्कीम में उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, काफ़ी सारी योजनाएं आती हैं, राशन योजना, ये सारी लगती है आपको कि सारी सुचारू रूप से चल रही है? नहीं चल रही है, कुछ दिन के लिए बनी थी लेकिन उसमें चल नहीं रही है। जाके देखिए, जो उजाला योजना है, कितने लोगों को गैस मिला है और कितने लोगों का चल रहा है। इसमें से सबसे बड़ी योजना आवास योजना है, वो भी नहीं चल पा रही है। अभी तो बिहार सरकार के आप देख के डेटा उठा कर चलिएगा तो वो भी नहीं चल पा रही है। बिहार सरकार के पास तो राशि सरेंडर कर जाती है।
वो लोग सही ढंग से, उसके पास प्लानिंग ही नहीं है। किसी आवास कैसे बनेगा, किन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, वो गलत सलत डाटा है। सही, एक तो सही डाटा नहीं है और इम्प्लीमेशन में भी बहुत गड़बड़ी है। 40,000 50,000 लोग पहले लेता है, फिर करता है, उसी में देरी होती है। तो इम्प्लीमेशन पक्ष बहुत कमज़ोर है। अच्छा, नीतीश जी की जो आधारभूत संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो काफ़ी बेहतर चल रहा है। उसके अलावा अगर नीतीश जी के किसी काम को देखना होगा तो आप कैसे देखें? मैं तो अच्छा नहीं देखता हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार है। पार्टी का भी विचार हो सकती है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में कहीं सुधार नहीं है। आप 10th के बच्चे को भी जाइएगा, किताब पढ़वाइएगा या मैथमेटिक्स का कुछ शिक्षा की अच्छा, गुणवत्ता खराब है। बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। अब देखिए, वो जो पहले जो नियोजित शिक्षक थे, उन्हीं अभी जो को नियुक्ति पत्र बाँटा जा रहा है पूरा, अभी तो वही तो अब डेटा दिखा रहे हैं। देखिए डेटा दिखा रहे हैं, नए लोगों की नियुक्ति हुई नहीं है। नए लोगों की नियुक्ति आप देखिएगा तो लाख 1.5 लाख तक ही पहुँचेगा। वो जो पुराने जो उनका नियुक्ति किया हुआ जो नियोजित टीचर थे, उन्हीं को एक परीक्षा, सामान्य परीक्षा लिया, उन्हीं को पास कराया, फिर उन्हीं को रोज़गार दिया। तो नए लोग तो आए नहीं, बस डेटा दिखा रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं हो रहा है। ये सब कोई भी देख रहा है और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इसको देख भी सकता है। मेरा मानना है कि एजुकेशन के सेक्टर में काम ठीक नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। आप देखी हैं या सुनी होंगी, कुछ दिन पहले ही करीब 600 करोड़ रुपया की दवा जो है एक्सपायरी हो गई, लोगों को मिला ही नहीं। तो हमारी डिलीवरी सिस्टम, एम्बुलेंस का क्या सिचुएशन है, लोगों को मिल नहीं पाता है। आप बाकी कानून व्यवस्था में देख रहे हैं कि रोज़ 5-10 मर्डर हो ही रहे हैं। शराबबंदी का क्या सिचुएशन है, वो देख रहे हैं कि पुलिस शराबबंदी भी एक कानून है जो नीतीश जी लागू करवाए थे, वो भी। अब तो कोर्ट भी कह चुका है कि केवल पुलिस उसको तस्करी करवा रही है, कमाने का धंधा बना लिया है। तो अब तो उन्हीं की पार्टी से कल हैं, एक आरा से जो सांसद पहले रह चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि इसको खोल देना चाहिए। पुलिस ही शराब के कानून को तोड़वा रही है और शराब का तस्करी करा रहा है। एक वसूली स्कीम बन गई है। बिल्कुल, केवल पुलिस कमाने का धंधा बना लिया है और गलत लोग जो है, जो पहले दूसरे सेक्टर में थे, वो अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और उसमें गरीब लोग ही ज़्यादा भीतर जा रहे हैं। जो थोड़ा-सा प्रभावी हैं, वो तो अपना बेल-उल करा लेते हैं, बाहर चले जाते हैं और शराबबंदी होने से जो थोड़ा संपन्न लोग हैं, वो गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, उन्हीं से बनवाते हैं, उन्हीं को सप्लायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जब पकड़ाते हैं तो वहीं भीतर जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल फेल्योर है, बिल्कुल फेल्योर है। तो ये सिचुएशन है। किसी भी एंगल से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ज़रूर बनी है, बिजली की स्थिति में ज़रूर सुधार हुई है, लेकिन अन्य पक्ष जो है बहुत कमज़ोर है, जो व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य अगर बेहतर नहीं हो तो वो ह्यूमन रिसोर्स बन ही नहीं पाएगा। लोगों का सवाल ये भी आ रहा है कि प्रशांत किशोर के पास ऐसा क्या विज़न है जो एक बार में सरकार बनेगी और सब कुछ बदल के रख देगी? देखिए, विज़न है, विज़न डॉक्यूमेंट्स मेरा कुछ ही दिनों में आने वाले हैं और प्रशांत जी एजुकेशन के मामले में कह चुके हैं कि 15 साल के जो भी बच्चे हैं, उनको तत्काल अगर व्यवस्था नहीं होती तो किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल में दे, सरकार उनका व्यवस्था करेगी, उनका फ़ी वगैरह देगी, किताब की व्यवस्था करेगी, तो और बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था किया जाएगा। उसी तरह हेल्थ सिस्टम में भी है कि जो हमारी डिलीवरी सिस्टम है बहुत कमज़ोर है, तो डिलीवरी सिस्टम को हम लोग चुस्त-दुरुस्त ज़रूर कर देंगे। एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ी बात कि अगर प्रशांत किशोर एक नया विकल्प है, नया चेहरा है, तो जनता का समर्थन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कितना समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन? नहीं, आप जहाँ अभी आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी अभी दौरे पे हैं, प्रत्येक जिले में जा रहे हैं, एक बड़ा सभा भी कर रहे हैं, तो जन सैलाब उमड़ रही है। 11 अप्रैल को महारैली भी है शायद। बिल्कुल, 11 अप्रैल को पूरे बिहार की सभी जिला से, सभी अनुमंडल से, सभी ब्लॉक से, सभी पंचायत से लोग आ रहे हैं और गांधी मैदान को वो भर देंगे। गांधी मैदान को भर देंगे और लोगों का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। आप बाहर भी जहाँ आप जा रहे हैं प्रशांत जी, वहाँ आप जाके देखिए आम सभा में कैसे लोग उमड़ रहे हैं। एक ब्लॉक में होता है, वहाँ भी 15,000, 20,000, 25,000 लोग चले आते हैं, तो एक ब्लॉक की कैपेसिटी जो है ग्राउंड का, उसके हिसाब से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और समर्थन व्यापक रूप से मिल रहा है। महिला में मिल रहा है, युवा में मिल रहा है, किसान में मिल रहा है, छात्र में मिल रहा है, बुर्जुआ वर्ग के सदस्यों के द्वारा मिल रहा है, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये इंक्लूसिव व्यवस्था है। प्रशांत किशोर जी की जो हमारी जनसुराज जो पार्टी है, जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, इसको व्यापक जन समर्थन प्राप्त है और सभी लोग बदलाव की आस लगाए हुए हैं कि यही एक रेमेडी है, यही जनसुराज ही एक जनता का रेमेडी साबित हो सकता है कि लोगों के दुख दर्द का वो सॉल्यूशन कर सकता है। बाकी अन्य लोगों को तो वो लोग देख चुका है, किसी को 15 साल देखा, किसी को 20 साल देखा, उसमें मिला क्या? जो व्यवस्था थी वही हो रही है। केवल रोड और बिजली आ जाने से थोड़े काम हो जाता है। व्यक्ति का जो
फंडामेंटल जो नीड्स है उसकी भी बहुत आवश्यकता है, रोजी रोटी की समस्या है। देखते हैं कि भाई ट्रेन पर एक एक जो भी ट्रेन जाती है वहाँ पे यहाँ से वो गाय भैंस के जैसे लाद के जाते हैं, उनके पास जगह नहीं रहता है बैठने के लिए। तो एक तो कम्युनिकेशन की भी व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की भी सही व्यवस्था नहीं है। हमारी जो सरकार है नीतीश जी हों और उनके गठबंधन के में जो बीजेपी के लोग हैं, सेंटर में भी हैं, यहाँ पे पर भी है, डबल इंजन की सरकार है, अच्छी ट्रेन की भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। जिस लाइन पर कम से कम ज़्यादा भीड़ है वहाँ अधिक से अधिक ट्रेन चलाते। भाई जनरल आम पब्लिक के लिए नहीं सिस्टम बना है, और आम पब्लिक के लिए वो है ही नहीं, केवल एसी में रहने वाले लोगों के लिए है। तो कम से कम किसी भी एंगल से हम लोग देख नहीं रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। रोजी रोजगार में आज तकरीबन बिहार के 3 करोड़ से अधिक लोग बिहार से बाहर रहते हैं। वो दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, गुजरात पलायन में पे तो बात रहते की हैं। ही है प्रशांत किशोर। हाँ, बिल्कुल, वो वही वही बात है। तो किसी भी मुद्दे पर सरकार जो है आगे बढ़ी नहीं है, सिवाय पुल, पुलिया और रोड के। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ है। आप लोग भी देख रहे हैं चारों तरफ जो क्या सिचुएशन है। कानून व्यवस्था के लिए जो शुरुआत में 2005 से 10 के बीच में जो नीतीश जी की नाम हुई थी, वो मिट्टी पलीद हो गया है। वो मिट्टी पलीद हो गया है। रोज़ बैंक लुटा रहे हैं, कहीं शोरूम लुटा रहे हैं, तो कहीं मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम मर्डर हो रहा है, दिन में मर्डर हो रहा है, खुद पटना में भी हो रहा है। तो क्या सिचुएशन है, कहीं कुछ नहीं है। पुलिस की जो भी व्यवस्था है वो सारी की सारी शराबबंदी में लगी हुई है, शराबबंदी कानून को लागू करवाने में लगी हुई है, और शराबबंदी भी फेल्योर है।